ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल रिटेस्ट एंट्री के बारे में। ये जो मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप बता रहा हूँ तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है और आपको मॉर्निंग में ही जब मार्केट ओपन हो जाता है ना तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो पहले आधा एक घंटा जो होता है तो उसी में आपको ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलता है। और इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करेंगे तो आपको जो है तो ये आप में थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे तो आपको आए दिन जो है तो ये मार्केट में आपको सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको बेसिक स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं होता है, दैट्स वाई जो है तो इसको कैसे ट्रेड करना है क्या नहीं है ये आपको पता नहीं चलता है। तो इस वीडियो में जो है तो मैं आपको इसका पूरा जो हिस्ट्री है, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है, इन सब के बारे में जो है तो आज मैं आपको मास्टर करने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर तो यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि इस वीडियो में जो है तो आपको क्या क्या यहाँ पर पता चलने वाला है। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो आप अगर बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर है तो उसी हिसाब से जो है तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसमें अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्लोजिंग कैंडल जो होता है तो ये क्या होता है। उसके बाद में आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये क्लोजिंग कैंडल जो होता है तो ये क्या होता है। तो ये क्लोजिंग कैंडल मतलब आपको इसको देखना तो है सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप अगर डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए जो है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर बेस्ट होता है। तो जो एक क्लोजिंग कैंडल होती है ना तो ये मतलब लास्ट की जो 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है तो वो क्लोजिंग कैंडल कहलाता है। ये आपके चार्ट पर जो है तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे जैसा कि यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं तो उनके लिए आपको अगर ये डीप में पता नहीं है ना तो यहाँ पर जो है तो मतलब आप अगर बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर है, आपको इसको ज़्यादा कुछ मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहले समझ लो कि जो रिटेल ट्रेडर होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:25 पे जो है तो ये क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे अब अगर रिटेल ट्रेडर है तो आपके लिए जो है तो मार्केट असल में 3:18 पे ही ये क्लोज हो जाता है। तो अब ये इस सिचुएशन में आपके दिमाग में कभी आया नहीं है क्या कि ये जो 3:18 पे रिटेल ट्रेडर के लिए बंद हो रहा है तो उसके बाद में जो ये 7 मिनट है तो इसमें फिर कौन ट्रेड करता है। तो ये 5 मिनट की जो लास्ट की क्लोजिंग कैंडल होती है ना तो ये यहाँ पर जैसे रिटेल ट्रेडर 3:18 पर यहाँ पर एग्जिट हो गए सब, उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर लास्ट की ये क्लोजिंग कैंडल है तो वहाँ पर सिर्फ जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि मार्केट को ऊपर या तो नीचे कौन लेके जाता है, ये लेके जाते बड़े प्लेयर जैसे कि FII हुआ, DII हुआ, हेज फंड हुए, बड़े बैंक्स हुए, तो ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अब ये जो लास्ट की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है तो इसमें क्या होता है कि जो भी अब यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हो रही है ना, जो भी ऑर्डर से एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसमें जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो उनकी क्वांटिटी होती है। अब इसमें जो रिटेलर्स होते हैं या तो जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं उनके लॉट कितने हो सकते हैं, ये 10 लॉट, 20 लॉट या तो 500 लॉट, 1000 लॉट, इतनी क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन जो बड़े प्लेयर है जो मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस है तो उनकी क्वांटिटी ऐसी नहीं होती है, उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो ये जो लास्ट की क्लोजिंग कैंडल है अब उस कैंडल पे वो क्या करेंगे कि अपनी जो क्वांटिटी है ना, इसमें ऑक्शन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है कि ये ऑक्शन प्रोसेस कैसे चलता है क्या नहीं है, ये इसके बारे में मैं कभी और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर जो 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है वो प्योरली जो है तो ये इंस्टीट्यूशंस की कैंडल होती है। मतलब इसमें जो भी ऑर्डर्स अभी बाय हुए हैं या तो सेल हुए हैं, मतलब जिसको बेचना है उसने बेच दिया बड़े इंस्टीट्यूशन ने, जिसको बाय करना है उसने बाय कर लिया।
अब रिटेलर को ये तो नहीं पता चलेगा कि इसमें कैसे पता करना है कि उन्होंने बाय किया है कि सेल किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना है बॉस, कमेंट कर देना है, ताकि इसके ऊपर कैसे पता करना है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी ये जो क्लोजिंग कैंडल है, तो यहाँ पर प्योरली जो भी ऑर्डर्स लगे, जिसने बाय किया है उसने बाय किया, जिसको सेल करना है उसने सेल कर दिया। मतलब यहाँ पर जो अब ऑर्डर्स लगे ये प्योरली जो है तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर है। जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट ऊपर या तो नीचे लेके जाने के लिए जो है तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो बड़े प्लेयर है। तो अब सोचना कि यहाँ पर ये मिलियंस ऑफ लॉट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए, ऑर्डर लगे, तो अब आपके दिमाग में कभी आया नहीं है क्या कि हम तो 3:18 पे यहाँ पर एग्जिट हो गए, फिर उसके बाद में जो ऑर्डर लगे हैं तो वहाँ पर जिसने बाय किया, जिसने सेल किया, क्या उनके अगेंस्ट में वो कभी प्राइस को जाने देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दैट्स वाई जो है तो ये लास्ट के 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल इम्पोर्टेंस रखती है। अब ये मोस्ट ऑफ जो टाइम है ना, तो ये आपके चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि आपके चार्ट के ऊपर जो है तो ये मॉर्निंग में ही आपको पहले आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के अंदर ही ये ट्रेड आपको मिल जाता है। अभी उसके बाद में थर्ड पॉइंट में अगर देखेंगे तो ये जो क्लोजिंग कैंडल है 5 मिनट की, तो ये कैंडल हमारे लिए जो है तो किस तरीके से हम इसको एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करेंगे ये भी हम देखने वाले। मतलब अब जैसे कि हम तो मार्केट को एज अ रिटेल ट्रेडर ऊपर या तो नीचे लेके नहीं जा सकते, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं कि जहाँ पर बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय करने वाले तो उनके साथ हम बाय कर सकते, वो जहाँ पर एग्जिट करने वाले वो वहाँ पर हम एग्जिट कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट को तो वो हिलाने वाले हैं। हम कितना भी यहाँ पर कोशिश कर ले, उनका फंड ज़्यादा होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग चलती है उनके पास, तो वहाँ पर मशीन्स डिसाइड करती है। लेकिन हम उनके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पर हम तैयार नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको फॉलो कर सकते हैं। दैट्स वाई जो है तो मैं मेरे चैनल के ऊपर जो है तो आपको दुनिया जो सिखाती है ना, उसका जो है तो उससे विपरीत, मतलब वैसा कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता है। मैं जो हूँ तो आपको वही सिखाता हूँ जो को एक्चुअल ट्रेडिंग में आपके काम आ जाए। तो अब यहाँ पर ये जैसे एंट्री और एग्जिट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे आगे आपको मैं डीप में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये रिटेस्ट एंट्री और ब्रेक, उसके बाद में रिटेस्ट, ये दोनों यहाँ पर जो है तो आपको पता चलने वाला है। मतलब रिटेस्ट एंट्री और उसके बाद में ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री। मतलब ऐसा है क्या कि मैं आपको कितनी भी अच्छी तकनीक दे दूँ, कितना भी अच्छा सेटअप दे दूँ, तो ये 100% ऑफ द टाइम करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दुनिया में कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बना हुआ है जो 100% ऑफ द टाइम करे। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप या तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो हाई प्रोबेबिलिटी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फेवर में काम करना चाहिए। उसके बाद में फॉलोइंग रिस्क रिवार्ड जो है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जो है तो इसको रिस्क मैनेजमेंट को अगर फॉलो करेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को आप अगर यहाँ पर ट्रेड करते हैं ना, तो ये आप जो है तो ये मंथ आफ्टर मंथ जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखेंगे ये जो क्लोजिंग कैंडल होती है, तो ये मार्केट दिन भर जो भी कुछ करता है ना, तो ये इसको हमने जो है तो ये नहीं करना है। आपको ये जो फोकस करना है तो ये क्लोजिंग कैंडल पे करना है। मतलब लास्ट की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल, इसका हाई और लो ये हमारे लिए जो है तो इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमने इसको कैसे ये करना है, मार्केट ओपन होने से पहले जो है तो हमने इसका ये जो उसने इसमें आपको ये विक्स जो होती है उसको भी कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी, मतलब विक्स ने हाई लगाया है, लो लगाया है, इसको भी हमने यहाँ पर मार्क करके रखना है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का यहाँ पर देखेंगे बॉक्स ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये हाई और लो का जो लेवल है, ये बॉडी तो बीच में आ गया, लेकिन ये जो विक्स है उसको भी हमने कंसिडर करना है। मतलब इसका हाई का और लो का लेवल भी जो है तो कंसिडर करके हमने इसको आगे एक्सटेंड कर लेना है आपके चार्ट के ऊपर।
तो ये क्या करेगा कि आपके चार्ट के ऊपर जो है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ों के लिए जो है तो ये काम करेगा। मतलब आपने अगर मान लो क्या किया है कि किसी कारण की वजह से जो है तो समथिंग मान लो ऊपर यहाँ पर सेल कर दिया, तो अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट जो है तो ये क्लोजिंग कैंडल है ना, तो ये एग्जिट के लिए भी जो है तो वर्क करता है। क्योंकि जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आएगा ना, तो बड़े प्लेयर क्या करने वाले हैं कि वहाँ पर अपनी जो पोजीशंस है तो वो, जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया कि उनकी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर पोजीशंस लगी हुई होती है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे कि प्राइस रिवर्स यहाँ से करने का जो है तो रिवर्स होने का जो है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसकी वजह से आपको ये एंट्री और एग्जिट के लिए दोनों के लिए जो है तो ये वर्क करता है। उसी तरीके से मान लो आपने किसी वजह से यहाँ पर ये क्लोजिंग कैंडल यहाँ पर है और आपने नीचे बाय किया, तो नेक्स्ट ये लेवल है ना, तो ये लेवल क्या करेगा कि ये प्राइस के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ऊपर से अगर प्राइस इसके पास आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब इसको जैसे अगर मान लो ऐसा है कि हर बार जो है तो ये इस यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, सम टाइम जो है तो इसको ब्रेक भी करेगा। तो ब्रेक को कैसे हमने ट्रेड करना है, रिटेस्ट को कैसे ट्रेड करना है, इसके लिए जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पर आपको मैं डीप में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना, मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। अभी वीडियो पसंद आया है आपको, तो इट मीन्स क्या है कि आप स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। आपको इसमें अगर करियर बनाना चाहते हैं ना, ये एक प्रोफेशन है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जिनका नॉलेज और जिनको इसके बारे में डीप में पता है, कैसे मार्केट वर्क करता है क्या नहीं है। तो आप जो है तो इसको करियर के तौर पर देखते, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है तो इसको डीप में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, उसके बाद में जो है तो आप एक प्रोफेशन के तौर पर जो है तो यहाँ पर नौकरी करते, जॉब करते, तो ये एक प्रोफेशन हुआ। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट भी एक प्रोफेशन है। इसको अगर आपको अपना करियर बनाना है तो इसको सीखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरा जो कोर्स है ना प्राइस एक्शन का, उसमें एज अ बिगिनर की तरह, मतलब जिसको ट्रेडिंग का टी भी पता नहीं है ना, उसके हिसाब से जो है तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ में, एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगा उस लैंग्वेज में जो है तो मैंने इसमें डीप में सिखाया हुआ है। और फिलहाल जो है तो मेरे ये तीनों कोर्स के ऊपर जो है तो ह्यूज तरीके का डिस्काउंट चल रहा है। आप इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर, ये जो है तो मैं ये स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। जैसे कि अभी भी आपको ये पता चल रहा है, अभी तो क्या हुआ है कि ये कुछ यहाँ पर जो है तो ये रूल्स चेंज होने के कारण ये जो क्लोजिंग कैंडल आपको जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये ऊपर गया है। मतलब 3 तारीख से जो है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ चेंजेस आने की वजह से ऊपर चला गया है। लेकिन इसके बारे में भी जो है तो मैं आपको डीप में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से जो है तो आपके चार्ट के ऊपर ये इसको प्रैक्टिकली कैसे अब इसको ड्रॉ करना होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो जैसा मैंने आपको स्लाइड में भी बताया कि हमें क्या करना है कि ये कौन सी कैंडल है, ये क्लोजिंग कैंडल हुआ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्लोजिंग कैंडल हुआ। इसको हमने सेलेक्ट करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपके सामने जो भी ये कैंडल्स दिखाई दे रही है ना, तो ये लास्ट ये क्लोजिंग कैंडल जो होती है तो ये आती है इसमें। मतलब ये अभी तो मार्केट ये ओपन है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये कब का है यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 तारीख का है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है तो हमने क्या करना है कि ये जो क्लोजिंग कैंडल है ना, जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो हमने इसका हाई का और लो का लेवल जो है तो ये मार्क करके इस तरीके से जो है तो इसका एक बॉक्स बनाना है। अभी आपको यह पता चलेगा कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आता है ना, तो यहाँ से ये तो फिलहाल जो है तो ये बड़ी कैंडल है, आमतौर पर इतने बड़ी कैंडल नहीं बनती है, लेकिन सम टाइम जो है तो ये हो जाता है। जैसे ही इस लेवल पर प्राइस आता है ना, तो यहाँ से आपको रिवर्स होता हुआ जो है तो मोस्ट ऑफ टाइम प्राइस यहाँ पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्राइस ये रिवर्स हो गया।
लेकिन एक बार ये रिवर्स हो गया, समटाइम ये ब्रेक भी करेगा। तो उस सिचुएशन में जो है तो आपको दोनों कंडीशन में मैं बता देता हूँ आपको कि प्राइस जो है तो ये लेवल यहाँ से रिस्पेक्ट किया तो ये यहाँ पर ये रिटेस्ट करने भी आएगा प्राइस, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से प्राइस ने रिटेस्ट कर लिया और प्राइस ऊपर चला गया। अब सम टाइम क्या होगा कि प्राइस इसको जो है तो ब्रेक भी करेगा, लेकिन आपको फिर पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। प्राइस कहीं पे भी जाने दे, आपको जो है तो दोबारा ब्रेक करने के बाद में भी जब तक प्राइस इस लेवल पर नहीं आता है और यहाँ पर जो है तो रिटेस्ट नहीं करता है, यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन देखते हुए यहाँ पर जो है तो आपकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पीछे यहाँ पर भी दिखाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये हमने क्या किया कि इस तरीके से जो है तो इसका हाई का और लो का लेवल जो है तो मार्क कर लिया और हमने जो है तो ये रिटेस्ट के लिए अभी यहाँ पर वेट करना है। जैसे आपको ज़्यादा यहाँ पर फोमो में नहीं आना है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है करके आप फोमो में एंट्री कर लेंगे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। प्राइस रिटेस्ट के लिए दोबारा आया फिर एंट्री हो जाएगी, रिटेस्ट के लिए आया फिर एंट्री हो जाएगी, रिटेस्ट के लिए आया फिर एंट्री हो जाएगी, दोबारा रिटेस्ट के लिए आया तो इस तरीके से जो है तो एंट्री हो जाएगी। मैं आपको इसके थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिकल चार्ट भी दिखा सकता हूँ। इसको लाइव मार्केट में भी आपको मैंने ये ट्रेड करके जो है तो ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकली वर्क करता है। अगर प्राइस उस लेवल पर नहीं आता है आपको कुछ नहीं करना है। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही प्राइस आया यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से देखेंगे तो ये प्राइस नीचे चला गया। ये तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन ब्रेक एंड रिटेस्ट का जो है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये किस तरीके से जो है तो ये प्रैक्टिकली वर्क करता है। यहाँ पर देखोगे जैसे इसको हमने क्या किया, इस तरीके से अगर देखोगे तो प्राइस के लिए जो है तो ये सबको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी गई भी ना तो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है तो मार्केट आपको हर वक्त देता है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे किसी कारण आपने यहाँ पर नहीं एंट्री किया, प्राइस रिटेस्ट के लिए आया, आपके लिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। ये इसको क्या करना है आपने कि सबसे पहले जो है तो आपने बैक टेस्ट कर लेना है। इसको जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक जो है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। उसके बाद में जो है तो आप इसको यूज कर सकते हैं और इस तरीके से जो है तो होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, आप मेरे चैनल के ऊपर जितना भी सारा मैंने कंटेंट अपलोड किया है ना, उसे देखकर भी आप इसे फ्री में सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।